सो वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने हेलो एल्केन्स यहाँ पे शुरू किया था, राइट? और कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था हमने, राइट? और उसके बाद हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट? एक एक करके हम सारी प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलिए जरा, तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है यहां पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, राइट? एल्केन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमने यहां पे क्या किया, मीथेन लिया, राइट? इसका क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हम यहां पे हीट कर सकते हैं इसे 570 टू 670 केल्विन तक। तो यहां से क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहां पे एक HCl निकलता जाएगा। सेकंड हमने फिर से किया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो 570 टू 670 केल्विन, तो ये हो गया हमारा CH2Cl2। फिर से हमने सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी रेज की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन किया, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट CHCl3 में। फिर से हमने इसका क्लोरीनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमें दे देगा CCl4, राइट? दिस इज अ चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन है और रिएक्शन जो है हमारा चलता जाएगा यहाँ पे, कब तक, जब तक कि मेरे सारे के सारे H जो है वहां से खत्म ना हो जाएं, राइट? तो ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी किया था रिएक्शन। अभी दोबारा से देखते हैं हम इस रिएक्शन को, राइट? ये तो सिंपल था, यहाँ पे हमने एक ही कार्बन लिया। सपोज करते हैं यहाँ पे हमने CH3 CH2 एंड CH3 लिया, फाइन, और इसका हमने यहाँ पे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन किया है, राइट? तो दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं हमें यहाँ पे। तो वन इज द CH3 यहाँ पे हमने एक ब्रोमीन लगा दिया लेट्स से, एंड सेकंड इज द CH3 CH2 एंड Br, फाइन। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और इसके अंदर ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो है भैया हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, राइट? दिस विल बी द मेजर एंड दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, राइट? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ था, तो हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मैं आगे आपको कराऊंगा जब हम एडिशन करेंगे, राइट? तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये मेरा मेजर बना था और क्यों हमारा माइनर बना था। देखो, कोई भी चीज मेजर बन रहा है किसी भी रिएक्शन में, अगर मेरा कोई हमने कोई रिएक्शन किया, अगर मुझे उसका इंटरमीडिएट मालूम है, राइट, और जो मेरा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, राइट? जो हमारा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, राइट? तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ व्यू करा रहा हूं, एग्जैक्टली आंसर नहीं है बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं, फाइन। सपोज करते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, दो फ्री रेडिकल बनाए, एक यहां से हमने फ्री रेडिकल बनाए, यहां से एक हाइड्रोजन मैंने मिस किया और यहां से एक बार इधर से हाइड्रोजन मिस किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे CH3, ये एक फ्री रेडिकल बन गया, और यहां से हमने CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना दिया, राइट? अब हमें मालूम है कि जो फ्री रेडिकल है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और CH3 क्या करते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यही से दे रहा है, ये वाला भी से दे रहा है। इस केस में क्या हुआ, ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ये एक इसे दे रहा है, राइट? इसको हम एक और तरीके से समझते हैं कि कैसे हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, फाइन। अब देखो, जो फ्री रेडिकल है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब सपोज करते हैं, अपने आपको यहां पे रख लीजिए, फाइन, दिस यू आप एक फ्री रेडिकल है। अब इन केस आपने क्या किया, आपने टिफिन स्कूल ले जाना आप भूल गए, राइट? और उस केस में क्या हुआ, आपके दो फ्रेंड्स टिफिन लेके आए थे, उन्होंने आपके साथ शेयर किया, एक चपाती इसने दे दी, एक चपाती इसने दे दी, तो आपको दो चपाती मिल गई, और उसके बाद क्या हुआ, आपका पेट ठीक ठाक भर गया, राइट? इस केस में क्या हुआ, यहां पे एक आप अकेले थे और एक ही फ्रेंड आपके साथ शेयर कर रहा था और आपको एक चपाती मिली यहां पे। तो जैसे ही आप घर आओगे तो इस केस में क्या होगा, यू विल फील रिलैक्स्ड। आप इतना ज्यादा पेरेंट्स को, मम्मा को, है ना, या मेड को तंग नहीं करोगे कि मेरे को खाना चाहिए अभी।
इस केस में क्या होगा, आपको थोड़ी ज्यादा भूख होगी तो ये वाले में क्या होगा, यू आर लेस स्टेबल। दिस इस केस में क्या होगा, आप ज्यादा स्टेबल होगे। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना के देगा, दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, राइट। और इस केस में ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बना के देगा। अब देखिए यहां पे ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल था तो ब्रोमीन आके यहां पे चिपक गया, तो दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। ये वाला लेस स्टेबल था तो इसने मेरा माइनर प्रोडक्ट बना दिया, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको ध्यान रखना है, राइट। क्लियर है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारे हुए, ये हमने क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन किया दोनों केसेस में। ये वाले यहां पे अगर क्लोरीन लगा देंगे और यहां पे हमने क्लोरीन लगा दिया तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट रहने वाला है, फाइन। सारी चीजें सेम है। यहां पे भी क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल है, यहां पे भी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसी वजह से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, फाइन। तो चलिए आगे चलते हैं। हम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, चीजों को समझना है कि क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और क्या हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और वो डिसाइड करेगा हमारा एक इंटरमीडिएट, राइट। वो एक इंटरमीडिएट डिफाइन करेगा कि क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट है और क्या हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें सीखनी है और बहुत मुश्किल चीजें यहां पे नहीं है, फाइन। तो अभी हमने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के बारे में किया, अब हम आइडोनेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। आइडोनेशन, अब आइडोनेशन जो है ये हमारा रिवर्सिबल नेचर का है, दिस इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर, राइट। अब रिवर्सिबल नेचर क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो मैंने यहां पे क्या किया, एक CH4 इसका मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन कर दिया, दिस इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर। ये प्रोडक्ट बना के देगा एक CH3I प्लस HI। नाउ दिस जो HI फॉर्म हुआ है हमारा यहां पे, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करेगा, इट मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल, जिसकी वजह से ये फिर से I2 बना देगा, राइट। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो HI फॉर्म हुआ उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, ताकि जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाए। तो उसको हटाने के लिए हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये I2 बनाएगा और साथ में क्या करेगा, H2O बनाएगा, या हम HI का HNO3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो इट विल गिव अस NO2 एंड H2O, राइट। तो हमें करना क्या है, इन रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेते हैं, 2HI 2HNO3 2I2 एंड 2NO2। यहां पे हम 5 कर देते हैं, 5HI HiO3, यहां पे ये क्या बना के देगा हमें 3I2, क्योंकि 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे 5 और 1 6, तो 3H2O फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो दीज आर द रिएक्शंस। यहां पे हमने क्या किया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए और जो HI फॉर्म हो रहा था उस रिएक्शन में उसको हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ताकि मेरा जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम राइट हैंड डायरेक्शन में जाए, और जो रिएक्शन है मेरा रिवर्सिबल नेचर में हो रहा था वो भी ना हो, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फाइन। तो दिस इज द आइडोनेशन रिएक्शन। अब हम यहां पे बात करेंगे, नेक्स्ट इज द फ्लोरीनेशन, राइट। फ्लोरीनेशन, अब फ्लोरीनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन करेंगे। उसको हम किससे समझाएंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है भैया, इसे बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे बिकॉज वो एक एक्सप्लोजिव नेचर का है रिएक्शन, राइट। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन करेंगे, राइट। तो क्या होएगा, सपोज करो हमने यहां पे CH3 CH2 Cl लिया, इसका मैंने Hg2F2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो दिस विल गिव अस CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2, राइट। यहां पे मैं और भी रिएजेंट यूज कर सकता हूं, AgF का यूज कर सकता हूं,
COF2 का यूज कर सकता हूं, AsF3 का यूज कर सकता हूं, SbF3 का यूज कर सकता हूं। तो कोई भी रिएजेंट मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। यहां पे क्लोरीन हो सकता है, यहां पे ब्रोमीन हो सकता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज आल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्योंकि एक हैलोजन हमने हटाया और उसकी जगह दूसरा हैलोजन हमने ऐड कर दिया, राइट? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट? फाइन। तो ये हमारा, अभी हमने क्या किया? क्लोरीनेशन भी कर दिया, ब्रोमिनेशन भी कर दिया, आयोडोनेशन भी कर दिया एंड फ्लोरीनेशन भी हमने यहां पे कवर अप कर दिया है, राइट? चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। Okay, so next we have preparation from alkenes. Next is the preparation from alkenes. This is again very important. यहां पे हम दो चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। One is the Markovnikov rule, second is the anti-Markovnikov rule. और ये वाली जो रिएक्शन है बहुत सारी कन्वर्जन्स में हमारी यूज होगी, बहुत सारी कन्वर्जन्स में यूज होगी। तो कैसे आएंगे? देखिए जरा, हमने यहाँ पे क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। सपोज हमने यहाँ पे HBr इसके अंदर एडिशन करना था, सिंपल। नाउ दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। H यहां पे ऐड कर दिया, Br यहां पे ऐड कर दिया, या H को हम यहां पे ऐड कर देंगे, Br को हम यहां पे ऐड कर देते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएगा। दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब हम, ये तो सिमेट्रिकल के लिए था। मेजर जो इश्यू आने वाला है दैट विल बी विद द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। उस केस में क्या हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन किया, राइट? और ये जो रिएक्शन है हमारा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। इसमें क्या बोलता है मार्कोनिकोव रूल में? रिच गेट रिचर, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। मतलब अमीर अमीर हो रहा है और गरीब जो था वो गरीब हो गया। इस केस में हाइड्रोजन जिसके पास, देखो एडिशन जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। हमें जब भी एडिशन करना है वो किस में करना है? हमें जहां पे अनसैचुरेशन है। जहां पे सैचुरेशन है वहां पे तो कुछ एडिशन हो ही नहीं सकता ना। जैसे हमने कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें अगर मैं और चीनी डालूंगा, सपोज करो मैंने शुगर का ही सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर क्या मैं और चीनी घोल सकता हूं? नहीं। तो मुझे क्या करना है? यहां पे डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेशन है, वहां पे मैं किसी चीज का एडिशन कर सकता हूं। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पे हमारा ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट? और ब्रोमीन कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट मेरा कुछ बनेगा, दैट विल बी CH3CH, यहां पे आ जाएगा Br एंड नेक्स्ट इज द CH3, राइट? रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। तो हमने सिंपल सा किया, यहां पे ब्रोमीन आ गया, यहां पे CH3 आ गया, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया। फाइन। अभी ये तो था जनरल जिसमें हमने डिस्कस किया। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बट यहां पे आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको देखो मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, राइट? फिलहाल के लिए स्कूल वगैरह में या CBSE में, बोर्ड्स में नहीं चीजें पूछी जाती। तो इस केस में हमें क्या करना है? सिंपली रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, काम खत्म। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी अगर हम इसे थोड़ा और डीप में जाते हैं, तो जो मार्कोनिकोव रूल है उसके अंदर जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, अब इंटरमीडिएट को लेके भी बात कर लेते हैं। अब जो हमारा इंटरमीडिएट है वो कौन होगा? दैट इज कार्बोकेटायन। अब ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से वाला कब मेरा कौन सा इंटरमीडिएट बनने वाला है। तो यहां पे अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो कार्बोकेटायन जो है भाइयों बहनों वो मेरा इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन जो है दैट इज एन इंटरमीडिएट। फाइन, देखते हैं आप इसमें क्या होगा। हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फाइन,
अब इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं, या तो वो इधर टूटेगा या वो इधर टूटेगा, दोनों तरफ तोड़ देते हैं हम, तो उससे हमें इंटरमीडिएट मिलेंगे। सपोज करो यहां पे हमने बनाया CH3CH, अब इधर की तरफ तोड़ा तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे आ गया CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। इधर की तरफ हमने तोड़ा तो यहां पे क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। फाइन। अब ये HBr को तोड़ा आपने, एक H प्लस में गया और एक Br माइनस में गया। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन में हाइड्रोजन छोटा है तो वो क्या करेगा, स्पीड से भागेगा और वो क्या करेगा, यहां पे नेगेटिव पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो यहां पे हमने इस नेगेटिव को हटा दिया और यहां पे क्या किया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहां पे इस केस में भी हमने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को हटाया और यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड अप कर दिया। नाउ फिर से वही कहानी आ जाएगी, ये एक कार्बोकेटायन, ये भी एक कार्बोकेटायन, दोनों क्या है हमारे कार्बोकेटायन। होता क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो इस केस में क्या होने वाला, ये प्राइमरी बना और इस केस में ये सेकेंडरी बन गया। वही कहानी आ जाएगी बच्चों कि ये वाला मेरा क्या कर रहा है, एक ही एल्काइल ग्रुप इसे दे रहा है, इस केस में दो एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, तो इसकी भूख कम होने वाली है, इसकी भूख ज्यादा होगी। तो जिसकी भूख कम है दैट विल फॉर्म मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, दिस इज अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। तो जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव साइन, तो इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहां पे Br और यहां पे आ गया CH3, ये एक प्रोडक्ट बन गया। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इस केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, यहां पे बन गया हमारा CH3CH2CH2Br और ये क्या बन गया भैया मैनो, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम एडिशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, हमारा जो कार्बोकेटायन है दैट इज एन इंटरमीडिएट। ये चीजें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको प्रैक्टिस करते जाओगे, बड़े इजीली आप ये कर जाओगे। फाइन। तो ये भी हमारी प्रिपरेशन होगी फ्रॉम एल्कीन्स। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस भी आता है, इसके अंदर हम एक स्पेशल केस के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे आपने देखा होगा बुक में HBr के साथ हमने परऑक्साइड ऐड कर दिया। जब परऑक्साइड ऐड किया तो ये पूरी कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो वो भी एक कन्वर्जन्स में बहुत जगह यूज होएगा, बहुत सारी कन्वर्जन्स में, राइट। यहां पे हम लोग आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाले, छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार हम लोग भी कर सकते हैं। बस आपको एक चीज रखनी है कि प्रैक्टिस करनी है, इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अनलेस एंड अनटिल ऑर्गेनिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, आपको बहुत मुश्किल से करना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हर रोज हर रोज हर रोज इसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस। जैसे ये ऑर्गेनिक इज लाइक, जैसे जब आप साइकिल चला रहे हो या आप स्कूटर चलाते हो, राइट, तो अगर कोई खड्डा आया तो आप लोग क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट अपने आप ब्रेक लग जाती है। फाइन। वो क्यों हुआ, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि यार ब्रेक खड्डा लगाना है, ब्रेक लगानी है, खड्डा आ रहा है। तो यहां पे भी ऐसे ही है, जब आपका माइंड, अब आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड खुद ही बता देगा कि यार ये वाला क्वेश्चन आया तो ये वाला चीज होनी चाहिए, दैट्स इट। और आप बड़े इजीली, और अगर आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाती है तो यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70, दैट्स माय प्रॉमिस। बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 किया है, लास्ट ईयर किया है, उससे लास्ट ईयर किया है, ठीक है। बट आपको करना क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, आपके भी 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। राइट, चलिए अब हम यहां पे दोबारा से चलते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन कराया। अब ये वाली जो रिएक्शन है हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया। ये रिएक्शन हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कोई भी।
सपोज करो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया, लेट्स से C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, राइट, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में हुआ तो यहां पे जो एडिशन होने वाला है दैट विल बी एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब जो रूल लग रहा था हमारा मार्कोनिकोव रूल, उसके ऑपोजिट में जाएगा ये एडिशन, फाइन। तो उस केस में क्या होने वाला है, प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2Br, राइट। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं, वी कॉल इट पेरोक्साइड इफेक्ट, या हम इसे क्या बोल देते हैं, खराश इफेक्ट। इसे हम बोल देते हैं खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, राइट। क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुआ, यहां पे ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, एंटी जाएगा, मार्कोनिकोव रूल के ऑपोजिट जाने वाला है। तो ये H कहां जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइन। अब बात ये आती है कि यार ये सारी चीजें क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्साइड, राइट। और यहां पे हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा भाइयों बहनों, दैट विल बी फ्री रेडिकल, दैट विल बी फ्री रेडिकल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकल। अब उसकी फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी को देखेंगे, राइट। चलिए अब क्या होएगा, ये बेंजोइल पेरोक्साइड का काम क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, होमोलिसिस हुआ यहां पे, और ये बना के देगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, दो मिल गए हमारे, राइट। अब ये जो है HBr के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, C6H5CO, और यहां पे आ गया HBr, यहां पे भी क्या हुआ, होमोलिसिस हुई, जिसकी वजह से हमारा एक एसिड बन गया C6H5COOH एंड Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल अटैक करने वाला इस एल्कीन पे, चलिए देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये दो फ्री रेडिकल बनाते हैं भाइयों बहनों, एक बार इधर एक बार इधर, तो क्या बनेगा, CH3CH, यहां पे एक डॉट आ गया, सिंगल बॉन्ड, CH2 डॉट आ गया, यहां पे भी हमने ऐसे ही किया, CH3CH CH2। अब इस केस में हमने क्या किया, अब ब्रोमीन एक फ्री था, अब ब्रोमीन मेरा यहां पे फ्री था, तो ये क्या करेगा, एक बार इस पे अटैक कर देते हैं, एक बार इस पे अटैक कर देते हैं। तो मतलब एक बार मैंने क्या किया, ब्रोमीन को यहां पे अटैक करा दिया, और एक बार मैंने ब्रोमीन को यहां पे अटैक करा दिया, यही हो सकता है। नाउ अब ये रेडिकल खत्म हो गया, ये रेडिकल खत्म हो गया, क्योंकि ब्रोमीन ने इसके साथ एक बार इसके साथ चिपक गया, एक बार इसके साथ चिपक गया। अब इस केस में दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये वाला मेरा कौन सा बना, प्राइमरी। बात फिर से वही आ गई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको सर्व करने के लिए दो लोग हैं, इसको सर्व करने के लिए एक ही लोग है, तो ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल, और ये वाला लेस स्टेबल है, ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल बना तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, दिस विल बी CH3 CH2 CH2Br, और ये बना देगा हमारा CH3 CH CH3, फाइन। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा सारी कहानी हमने किया वो सब चीजें फ्री रेडिकल्स, सॉरी जो हमारा इंटरमीडिएट था उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है। इस केस में ये वाला मोर स्टेबल था, इस केस में ये वाला लेस स्टेबल था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उनकी मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, सॉरी मेजर प्रोडक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं, कि हम अपने आप देख के, आप खुद देख के वहां पे बता सकते हो कि विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं हम।
So next preparation we have preparation from alcohols, right? अभी हमने दो टाइप की preparations कर लिए हैं यहाँ पे, one is from alkene and second जो है वो हमारी थी alkene से, fine? अब जो हम करने वाले हैं that is preparation from alcohols और generally इन्हीं से हम लोग prepare करते हैं, right? Preparation from alcohols, right? This is the most important preparations हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं यहाँ पे इनकी haloalkanes की preparation, right? तो first जो है that is preparation by halogen acid, right? अब ये हेलोजन एसिड कैसे काम करेगा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज और लेके आएंगे विच इज एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl और इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीएजेंट और ये हमें हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स, राइट? सिंपल सा देखो जरा, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हमने ROH लिया, इसका हमने एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें RCl बना के देगा, फाइन? तो किस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स को डिस्टिंक्शन करता है। सपोज करो मेरे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल था, राइट? मैं इसका एग्जांपल भी लेता हूं, CH3CH2OH, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। जब हम इसका ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब टर्बिडिटी होती है एक व्हाइट कलर की क्लाउडीनेस आता है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम। जैसे कि आप पानी में क्लाउडीनेस को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप पानी लीजिए, पानी के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप्स आप डिटोल की डाल दीजिए तो वहां पे देखना एक व्हाइट कलर की क्लाउडीनेस आएगी, तो उसको उस जैसी चीज को हम टर्बिडिटी बोल देते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब हमने ZnCl2 के साथ रिएक्शन किया तो वो टर्बिडिटी कब देते हैं, ऑन हीटिंग। जब हम उसे हीट करेंगे तो वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा, राइट? उसके बाद हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया। सेकेंडरी एल्कोहल कैसे दिखता है, CH3CHOH CH3, इसका हमने रिएक्शन किया, टर्बिडिटी कब देगा, आफ्टर सम टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, तो वही वो मेरा सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर मैंने 3 डिग्री एल्कोहल लिया, अब ये 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, CH3CCH3, राइट? यहां पे थोड़ा सा जगह कम हो गया, CH3CCH3CH3OH, कुछ इस टाइप का एल्कोहल था। तो वो टर्बिडिटी कब देगा, ऑन मिक्सिंग। जैसे ही आपने मिक्स किया वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा, राइट? वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो प्राइमरी में हमें हीट करना पड़ रहा था, सेकेंडरी में हमें कब मिल रहा है, आफ्टर सम टाइम, और टर्शियरी में हमें क्या मिल रहा है, इमीडिएटली, राइट? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिख सकता हूं यहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, फाइन? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो आने वाला है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, राइट? इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? ल्यूकास रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन कराया था और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। यहां पे हमने डिस्टिंक्शन किया किस किस के बारे में, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड देन टर्शियरी एल्कोहल्स के बारे में, राइट? फाइन। इसके बाद हम लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 रहना चाहिए और ये HCl इज द गैस, राइट? HCl जो रहेगा वो हमारा गैस की फॉर्म में होना चाहिए, फाइन। तो पहला हो गया हमारा, हमने हेलोजन एसिड से इसको प्रिपेयर किया बाय ग्रूव्स प्रोसेस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री हमने यहां पे लिख दिया है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव एक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोअल्केन्स, राइट?
एक्शन ऑफ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। दो चीजें हम यहां करेंगे, PCl3 एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो सपोज करो हमने ROH का PCl3 के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें देगा 3RCl प्लस H3PO3। ROH का हमने PCl5 के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें RCl देगा, POCl3 देगा और साथ में क्या देगा हमें HCl भी देगा। फाइन, राइट, क्लियर है। तो ये हो गए PCl3 के साथ भी, PCl5 के साथ भी। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। अब ये वाला मेथड को हम बेस्ट प्रेफर करते हैं। ये जो मेथड है ये हमारा सबसे प्रेफर्ड मेथड है। व्हाई? बिकॉज इस मेथड के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, जो बाय प्रोडक्ट मिलने वाले हैं दे आर एस्केपेबल गैसेस। जो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे दे आर एस्केपेबल गैसेस। तो हमें वेरी प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। वी गेट प्योर एल्काइल हैलाइड ROH। इसका हमने SOCl2, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन किया, ये हमें RCl देगा, SO2 देगा और साथ में क्या देगा HCl। These are escapable gases, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइट द मेथड्स which is the best method, you can say best method to prepare alkyl halide. Why we prefer SOCl2 to prepare alkyl halide over other methods? तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर alkyl halide as जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, as the byproducts are escapable gases, as byproducts are escapable gases। फाइन, हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन किया। पहला हमने किसके साथ किया, एनहाइड्रस ZnCl2 ग्रूव्स प्रोसेस किया। सेकंड हमने किया फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, ट्राई हैलाइड के साथ, पेंटा हैलाइड के साथ। नेक्स्ट हमने किया थायोनिल क्लोराइड के साथ, राइट। अब बात आती है कि हम यहां पे Br और I2 नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। डार्जन्स मेथड बोल सकते हो या प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है। तो डार्जन्स मेथड था, यहां पे हमें वेरी प्योर एल्काइल हैलाइड जो है मिल जाएगा। फाइन, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे PCl3 था, इसके साथ हम PbR3 भी यूज कर सकते हैं, Pi3 भी यूज कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ PCl5 ही रहेगा, PbR5 और Pi5 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, राइट। तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर थायोनिल, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, बिकॉज इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, एस्केपेबल गैसेस थे। जो बाय प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं दे आर एस्केपेबल गैसेस, राइट। उसके बाद हम यहां पे हैलोजन एक्सचेंज से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक हैलोजन एक्सचेंज हम ऑलरेडी कर चुके हैं विच वाज द स्वार्ट्ज रिएक्शन, और एक और था जिससे हम आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और वो जो प्रोसेस है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। हम यहां पे लिख देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हैलोजन एक्सचेंज मेथड या रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज में हमने यहां पे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन किया, और फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडीन, राइट। इसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, राइट। और ये हमें बना के देगा Ri प्लस KX, राइट।
और ये जो रिएक्शन है हमारा किसकी प्रेजेंस में होएगा, एसीटोन की प्रेजेंस में हो जाएगा, राइट। दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, राइट, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले लीजिए, इसका हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इसको हमने हीट कर दिया तो ये एल्काइल आयोडाइड देगा और KX। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2Cl, इसका हमने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दिया, एसीटोन हीट किया, दिस विल गिव अस CH3CH2I प्लस NaCl। तो ये हो गया मेरा फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत अच्छे से आपको याद करनी है ये नेमिंग रिएक्शंस। नेक्स्ट वी हैव स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा था, हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स थे, इसका हमने AgF के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें RF दे देगा और AgX दे देगा। तो इस तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्वार्ट्ज रिएक्शन जिससे हमने सब्स्टिट्यूशन बाय फ्लोरीन किया, और फिंकलस्टीन से हमने सब्स्टिट्यूशन किया आयोडीन का, राइट। तो एक और मेथड भी हो गया। अब हम जो नेक्स्ट मेथड हम यूज करने वाले हैं दैट इज द हंस-डीकर रिएक्शन, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट लेंगे फैटी एसिड्स के, और उसका हम रिएक्शन करा देंगे विद सम हेलोजन। सो दैट इज द बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, राइट। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। सो वी हैव CH3CH2COOAg, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद द ब्रोमीन, राइट। इसका रिएक्शन हमने करा दिया विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स ऑफ CCl4। तो ये हमें क्या देगा, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन, राइट। और यहां पे हमने क्या किया, बाय प्रिपरेशन बाय फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर, राइट। दिस इज द बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, और यू कैन से सिंपली से दिस इज अ हंस-डीकर रिएक्शन, फाइन। तो अभी हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं यहां पे, एंड दीज आर द फॉलोइंग प्रिपरेशंस जो हम यहां पे यूज करने वाले। तो मैं एक क्विकली ब्रीफ कर रहा हूं आपको कौन कौन सी हमने यहां पे किया। हमने एल्केन्स के थ्रू एल्काइल हैलाइड बनाए, एल्कीन्स के थ्रू एल्काइल हैलाइड बनाए, उसके बाद हमने अल्कोहल के थ्रू ये एल्काइल हैलाइड बनाए। नेक्स्ट वी हैव हैलोजन एक्सचेंज, और अभी हमने किया बाय फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ भी आप कर सकते हो, बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो अब यहां पे इन सारे तरीकों से हमने क्या किया है, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन की है, राइट। तो आप इसे जाके बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, बार बार लिखिए, राइट। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, राइट। या मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस जो है डिस्प्ले कर दूंगा, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा यार किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और बहुत जोर लगा के अपनी प्रिपरेशंस करिए। ऑल द बेस्ट।